नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं और अब तो यह चैप्टर हमारा समाप्ति पर है। पिछले कुछ क्लासों में जहां से आपने लेंथ सूत्र को पढ़ा, न्यूमेरिकल्स को देखा, आवर्धन को देखा, तो निश्चित रूप से यह चैप्टर हमारे लिए काफ़ी रोचक है, महत्वपूर्ण है। और पिछले क्लास में आपने लेंस की क्षमता के बारे में भी चर्चा किया था, पावर ऑफ द लेंसेज की चर्चा हुई थी। तो वहाँ आपने पढ़ा था कि लेंसों की जो क्षमताएं होती है, जो वो पी से उसको सूचित किया जाता है, उसके लिए अलग अलग व्यंजक होते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है। उसके आधार पर जो कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं उस पर भी हमारी बात हो गई थी। आज हम लोग उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से बहुत लोग हो सकता है कई बार चश्मा बनवाने के लिए गए होंगे, पावर वाले चश्मे की बात मैं कर रहा हूँ। और आपने जब वो चश्मा वाले के पास गया होगा तो वो आपके आंखों की क्षमता को मापने के लिए या आपके आंख में जो दोष है उसके अनुसार आखिर कितने पावर का कितने क्षमता का लेंस लगेगा, इसका निर्धारण करने के लिए आपने देखा होगा जो आंख के डॉक्टर होते हैं या चश्मा बनाने वाले होते हैं वो भी ये काम कर लेते हैं। तो उनको देखे होंगे कई लेंसों को एक साथ संयोजित किया जाता है। जो वो लेंसों को संयोजित करने वाला फ्रेम होता है पहले आंख में लगा दिया जाता है और उसमें अलग अलग तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वहाँ कई लेंसों को एक साथ संयोजित किया जाता है और तब जो लेंसों का संयोजन होता है, संयोजन मतलब मिलना, योग होना, जब कई लेंस को एक साथ संयोजित कर लेते हैं और जहां पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिख जाता है किसी व्यक्ति को, तो उन सभी लेंसों की जो अलग अलग क्षमताएं होती है उनका योगफल ही उन लेंसों के संयोजन की क्षमता होती है। तो आप कहेंगे कि लेंस के संयोजन की क्या जरूरत है? तो लेंस के संयोजन की जरूरत यह है कि किसी व्यक्ति के नेत्र में जो दोष है, आंख में जो दोष है, उस हर एक आदमी के दोस्त के लिए अलग अलग प्रकार का लेंस फिक्स बन करके नहीं आता है, बल्कि वहां हम लोग करते क्या है कि अलग अलग तरह के कई प्रकार के छोटे छोटे क्षमताओं वाले लेंस को एक जगह जमा करते हैं और तब देखते हैं कि किस स्थिति में या किन किन लेंसों को मिलाने पर उस व्यक्ति को सुस्पष्ट वस्तुएं और क्लियर दिखाई देती है। तो वही लेंसों के संयोजन की क्षमता हो जाती है। और लेंसों के संयोजन की जो क्षमता होती है तो उसको हम लोग जानने के लिए, उसको हम लोग समझने के लिए यह काम कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है, विभिन्न प्रकाशीय यंत्रों में अधिक आवर्धित और सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कई लेंसों को समूह में संयोजित किया जाता है। इसे ही लेंसों का संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब हो गया मिला देना, आपस में समूहित कर देना, ग्रुपिंग कर देना। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि विभिन्न प्रकाशीय यंत्रों में, मतलब जो अलग अलग प्रकाशीय यंत्र है, चाहे वो फोटोग्राफिक कैमरा हो, माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, ये अलग अलग प्रकार के जो प्रकाशीय यंत्र है उसमें अधिक आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, और सुस्पष्ट मतलब क्लियर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कई लेंसों को समूह में संयोजित किया जाता है, कई लेंसों का ग्रुपिंग किया जाता है। और ये लेंसों का जो ग्रुपिंग किया जाता है, उसको जो समूह में जोड़ा जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं लेंसों का संयोजन। उसके बाद देखिए, लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता P का मान संपर्क में रखे सभी लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होती है। अब देखिए, अगर हम लोग अलग अलग लेंस को आपस में संयोजित कर दें, ग्रुपिंग कर दें, तो उनके कुल क्षमता का योगफल क्या होगा, कुल क्षमता का मान क्या होगा, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो जितने भी लेंस संयोजन में रखे रहेंगे, जितने भी लेंस ग्रुपिंग में रखे रहेंगे, उन सभी लेंसों के अलग अलग जो क्षमताएं होगी उन क्षमताओं को जोड़ देंगे और उसका जो बीजगणितीय योगफल होगा वही लेंस के संयोजन की कुल क्षमता होगी। वही चीज यहाँ लिखा गया है, यदि संयोजन के लेंसों की अलग अलग क्षमताएं क्रमशः P1, P2, P3 डॉट 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 का मतलब अगर 4 लेंस होगा तो P4, फिर और होगा तो P5 हो, तो संयोजन की कुल क्षमता को
निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त करेंगे, अब इस बात को समझिए। ये सोचिए हमारे पास 3 लेंस है, तीनों लेंस की निश्चित रूप से अलग अलग क्षमता होगी। पहले लेंस की क्षमता P1 होगी, दूसरे लेंस की क्षमता P2 होगी, तीसरे लेंस की क्षमता P3 होगी। और उन लेंसों को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, संपर्क में ले आते हैं उसको। तो अब टोटल जो तीनों लेंस मिल करके एक लेंस का रूप ले लिया है। अब उन सभी लेंसों के जो संयोजन की क्षमता होगी तो उसी को कहते हैं लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता, और लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता को P से सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ P इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है यहाँ जो हम लोगों ने ये व्यंजक प्राप्त किया तो इस संयोजन में 3 ही लेंस था। अगर सोचिए 4 लेंस हम लोग ले लेंगे इस संयोजन में तो फिर प्लस P4 हो जाएगा। 6 लेंस भी ले सकते हैं, 7 लेंस भी ले सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार अलग अलग लेंस को भी संयोजित कर सकते हैं। तो लेंसों के संयोजन में जितने भी लेंस रहेंगे संयोजन में, उन सभी लेंसों की जो अलग अलग क्षमताएं होगी उन सभी को आपस में जोड़ देंगे, उसका जो नॉर्मल योग होता है वो योग कर देंगे, और वही योगफल जो होगा लेंसों के संयोजन की क्षमता होगी। अब आप इसको एक सरल उदाहरण के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। आपको यह बताया जाए कि किसी व्यक्ति के नेत्र में जो दोष है, आंख में जो दोष है, उसको दूर करने के लिए जब लेंसों का प्रयोग करना शुरू किए, लेंसों को संयोजित करना शुरू किए, तो उसमें 2 लेंस लगाना पड़ा। एक लगाना पड़ा उसके नेत्र में 2 डायोप्टर का लेंस, प्लस 2 डायोप्टर का, और एक लगाना पड़ा उसमें 0.25 डायोप्टर का लेंस। सोचिए जब ये 2 लेंस लगाया गया तब वह आदमी किसी वस्तु को सुस्पष्ट, क्लियर, साफ साफ देख पाता है। एक लेंस की क्षमता है 2 डायोप्टर और दूसरे लेंस की क्षमता है 0.25 डायोप्टर। तो आखिर उस आदमी की आंख में क्या किया जाएगा, 2 लेंस का चश्मा तो बनेगा नहीं, चश्मा तो बनेगा किसी एक ही लेंस का। तो अब क्या करता है वो चश्मा बनाने वाला, ये साधारण बीजगणितीय योगफल करता है कि 2 लेंस लगा करके दृष्टि दोष को दूर किया गया, तो इस दोनों क्षमताओं को जोड़ देता है। अब सोचिए इसको जब जोड़ देंगे 2 और 0.25, तो इसकी क्षमता प्लस 2.25 डायोप्टर हो जाएगी। तब ये जो प्लस 2.25 डायोप्टर हो गया, तो 2.25 डायोप्टर का क्षमता वाला एक ही लेंस उसके नेत्र के दोष को दूर करके किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। यही है लेंसों के संयोजन की क्षमता। तो हमने आपको कहा फोटोग्राफिक कैमरा में भी लेंस लगा रहता है, जो माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी उसमें भी लेंस होता है, जो दूरबीन या दूरदर्शी रहता है टेलीस्कोप उसमें भी लेंस लगा रहता है। ये सभी कई ऐसे प्रकाशीय यंत्र है जहां कई लेंसों को मिला करके तब एक लेंसों का संयोजन किया जाता है और उसके द्वारा वस्तु का स्पष्ट और आवर्धित मतलब बड़ा, मैग्नीफाइड इमेज, प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यही है लेंसों के संयोजन की क्षमता। अगर मान लीजिए आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि लेंसों के संयोजन में 4 लेंस लगे हुए हैं जिनकी क्षमताएं क्रमशः 2 डायोप्टर, माइनस 0.25 डायोप्टर, माइनस 1 डायोप्टर, 3 डायोप्टर है, तो लेंसों के संयोजन की कुल क्षमताएं कितनी होगी। तो जितना जितना क्षमता रहेगा सबको आपको खाली जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो योगफल होगा हमारा वही लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता हो जाएगी। देख लीजिएगा आप, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल्स मिलेगा तो आप उसको हल कर लेंगे। अब आते हैं, ये चैप्टर हमारा लास्ट हो गया। 2 क्वेश्चन हमको क्षमता से रिलेटेड मिला एक्सरसाइज में, इस बुक में था एनसीईआरटी में, हमने सोचा उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन आज का पेज नंबर 206 पर है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन कहता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। मतलब उस लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। मतलब आपको क्षमता दे दिया गया है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। पिछले क्लास में जब हम लोग लेंसों की क्षमता को पढ़ रहे थे तो वहां P बराबर 1/f जो फार्मूला हुआ था, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर कि P बराबर 1/f में P से आप F का मान निकाल सकते हैं या F से P का मान निकाल सकते हैं। P मीन्स पावर, क्षमता, F मीन्स फोकस दूरी। तो फोकल लेंथ,
तो फोकस दूरी दिया रहेगा तो लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, लेंस की क्षमता दी रहेगी तो फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी का उपयोग करके यहाँ हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। लेंस की क्षमता आपको दिया गया है -2.0 डायोप्टर, फोकस दूरी कह रहा है ज्ञात करने, साथ में कह रहा है लेंस किस प्रकार का है। प्रश्न में यह भी है कि यह किस प्रकार का लेंस है, मतलब लेंस तो वही उत्तल होगा या अवतल होगा, तो लेंस का प्रकार भी हम लोगों को ज्ञात करना है। पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग P बराबर 1/f फार्मूला पढ़े थे, P की जगह -2 दे दिए, क्योंकि -2 डायोप्टर दिया हुआ है P का वैल्यू, तो P की जगह -2 बराबर 1/f, f आपको निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं गुना, तो देख लीजिए -2 को f से किए तो -2f, इधर तो नहीं कुछ तो 1 है, -2f बराबर 1, इसलिए f बराबर 1/-2, 1 में -2 से आप भाग देंगे तो ये -0.5 मीटर होगा। क्योंकि डायोप्टर में क्षमता तब होती है जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में रहती है, तो डायोप्टर में जब क्षमता रहेगा तब लेंस की फोकस दूरी मीटर में होगी। इसको हमने आपके सरलता के लिए सेंटीमीटर में भी बदल दिया, 0.5 मीटर को हम लोग 50 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी -0.5 मीटर या -50 सेंटीमीटर दोनों हो सकता है। यही एक आंसर हो गया, हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि लेंस किस प्रकार का है, तो लेंस का प्रकार कैसे पता चलेगा, तो वह पता चलेगा आपको फोकस दूरी से। आपको याद होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है। यहाँ देखिए फोकस दूरी माइनस में ज्ञात हुआ है, वैसे भी क्षमता भी माइनस में था। लेंस की जहाँ क्षमता पढ़े थे वहां भी आपको बताया गया था कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगी। यहाँ क्षमता भी देखिए पहले -2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसका मतलब लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक है और फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, इसका मतलब यह लेंस अवतल है, यह कॉन्केव लेंस है। इसलिए लिखे हैं कि चूंकि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः यह अवतल लेंस है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी उसी पेज नंबर 206 का है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, और क्वेश्चन पढ़ करके एक बार मैं सुना देता हूं आपको। कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। अब देखिए इसमें भी वही प्रश्न है कि कोई डॉक्टर, जब कोई रोगी जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसके आंखों के लिए जो लेंस निर्धारित किया जांच करने के बाद, वह लेंस है +1.5 डायोप्टर का लेंस निर्धारित कर दिया। अब आपको कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और आप यह भी बताइए कि लेंस अभिसारी है या अपसारी है। यहाँ जब अभिसारी और अपसारी की बात चली तो मैं फिर याद दिला देता हूं कि हम लोग पढ़े थे कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। इसके बारे में पिछले क्लास में इस चैप्टर के शुरुआती भाग में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ लेंस की क्षमता दी गई है +1.5 डायोप्टर। देखिए P = +1.5 डायोप्टर, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है और लेंस का प्रकार भी ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे P = 1/f, यहाँ पर हमने थोड़ा सा तरीका चेंज कर लिया। जब P बराबर 1/f तो f को ले जाएंगे P के जगह, तो P आ जाएगा यहाँ f के जगह। क्योंकि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो P गुना f जो है गुना होगा PF, तो बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए f बराबर 1/p कर दिए, इस f को दे दिए P के जगह पर, अब P को दे दिए f के जगह पर। इस दोनों को भी P को f से गुना कीजिएगा तो PF बराबर 1 ही रहेगा। मतलब इसी बात को दूसरे रूप में लिखे हैं, यहाँ कुछ भी नई बात नहीं है। तो f बराबर 1/p कर दिए, एक नया फॉर्मूला उसी से बना लिए। ऐसा काम आप अपने से भी कर सकते हैं। तो f हम लोगों को निकालना था, इसलिए f बराबर 1/p कर दिए, 1 की जगह 1 रहने दीजिए और p जो फोकस दूरी है वो 1.5 है। 1.5 था, ये दशमलव हटा, ऊपर एक शून्य गया, तब हो गया 10/15, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 2/3 हो गया फोकस दूरी। 2/3 जब इसको दशमलव में ले आते हैं तो 0.66 मीटर आता है। कुछ किताबों में इसको 0.67 भी लिखा गया है, दोनों एक ही बात है। 0.66 मीटर हो गई फोकस दूरी। सेंटीमीटर में बदलेंगे आप, 100 से गुना करेंगे तो ये 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 0.66 मीटर या 66 सेंटीमीटर उस लेंस की फोकस दूरी हो गई। अब कह रहा है कि लेंस का प्रकार आपको ज्ञात करना है। देखिए फोकस दूरी प्लस में है,
हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ जो फोकस दूरी हम लोगों को ज्ञात हुआ है या जो क्षमता हमें पहले से दी गई है, ये दोनों धनात्मक है, पॉजिटिव है। और हम सभी जानते हैं कि जब लेंस की क्षमता या लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो, इसका मतलब वह लेंस क्या होगा, उत्तल होगा या अभिसारी लेंस होगा। यहाँ लिखा गया है लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक है, अतः यह अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। इस तरह से हमारा ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरह का अगर और कोई क्वेश्चन आपको मिले, कहीं कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कोई अपनी समस्या भेज सकते हैं, या नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से फोन करके भी आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो बस उम्मीद है कि आज जो हम लोग लेंस के संयोजन पर चर्चा किए और दो न्यूमेरिकल्स जो बेसिकली मुख्य रूप से क्षमता से ही रिलेटेड था, उस पर भी हमारी चर्चा हुई, तो आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी। अगर आप इसको समझ पाए होंगे तो निश्चित रूप से आपका फर्ज बनता है आप वीडियो को लाइक करिए, और जो भी दोस्त मित्र आपके हैं अभी तक अगर नहीं पढ़ रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो आप उन्हें भी सूचित करें, चैनल के बारे में बताएं, वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास का फायदा ले सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। अब फिर हम लोग आगे मिलेंगे। तो हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, अगर आपकी तरफ से कोई समस्याएं नहीं होगी तो हम अब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और चूंकि हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स पर काम कर चुके हैं, कई लोगों का फोन आ रहा था कि बायो कब शुरू होगा, तो उम्मीद है कि अब जो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बायो स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग जल्दी से चैप्टर का रिवीजन कर लें, क्वेश्चन आंसर को देख लें, कोई समस्या हो तो हमें बता दें, ताकि जल्दी जल्दी उन समस्याओं का समाधान हो जाए। और फिर हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में, बायो लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।